अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मिलने आए हैं हमारे जो डीसी है तलोपोतम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारा काफ़ी सवाल है, जैसे कि आज हम पोतम सर से चर्चा करेंगे कि जो कल उनका एक मीटिंग हुआ था जो आफ्ताब का साथ में, तो उसमें उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि जो हमारे ट्रैकर और टेम्पो के जो प्राइसेस राइस हो रहे हैं जो आज तक कम नहीं हुआ। हाँ, हम मानते हैं कि कोरोना का समय में प्राइसेस को हाइक किया गया था, इसके बाद बीच में पेट्रोल का भी दाम बढ़ा था, लेकिन जो कल का मीटिंग में है उसमें क्या उन्होंने ये प्राइस रेट को लेके बात किया, उस विषय में चर्चा करेंगे। और हम उस विषय में भी चर्चा करेंगे जब अरुण भूमि की टीम गोप सेकेंडरी स्कूल पी सेक्टर में जब उसका न्यूज़ बनाया था तो उनका कंसर्न था कि वॉल कोलैप्स हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी इशू रेस हो रहे हैं। तो जो कंसर्न स्कूल के जो फैसिलिटी है, जो रिनोवेशन है, वो सबको लेके भी हम आज तलोपोतम जी डीसी से बात करेंगे। और हमारा एक और इशू है जो कि हमने स्टोरी बनाया था जो संडे और ट्यूसडे मार्केट को लेके, जहाँ में वो पार्किंग सिस्टम को लेके जो अरुण भूमि की टीम ने एक स्टोरी बनाया था, उस विषय में भी आज हम तलोपोतम जी से डीसी से चर्चा करेंगे। जो हमारे डीसी है तलोपोतम जी, उनको वापस आने का बाद उनका ड्यूटी को 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जो कंसर्न इश्यूज़ है उसके विषय में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम कुछ टॉपिक उठाते हैं, कंसर्न उठाते हैं, तो उनसे भी वो चीज़ देखने के लिए चूक हो जाते हैं। तो इसी कंसर्न को लेके आज हम डीसी से मिलने आए हैं कि जो जो चीज़ अरुण भूमि की टीम ने इश्यूज़ उठाए हैं उसको लेके हमारे डीसी का क्या कहना है। तो हमारे साथ अरुण भूमि टीम के साथ बने रहे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। सर, जैसे कि कल आप लोग का यहाँ में बहुत लंबा चौड़ा एक मीटिंग हुआ था आप लोग का साथ में। उनका डिमांड था कि उनका जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का फ्यूचर के लिए, जैसे कि पार्किंग का बात हुआ, सेट बनाने का बात हुआ, लेकिन भी सर अभी तक पब्लिक का कंसर्न जो रेट है टेम्पो ट्रैकर का, वो अभी तक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सर, कल का मीटिंग में क्या आप लोगों ने ये बात किया? सर, रेट का तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये मुझे भी पता है। तो इलेक्शन से पहले आया था रेट जो है, वो भी बहुत साल का बात आया। तो अभी उन लोगों का कहना है कि उस रेट में कुछ ऑब्जेक्शन है, और जिस समय रेट बनाया गया था तो उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया बोला। तो अभी हमने एक कमेटी बना दिया है, हमारा जो एडीसी इंचार्ज रहे और चेयरमैन रहेगा, वहाँ पर हमारा ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है। और हमारा जो डिप्टी एसपी है ट्रैफिक का वो मेंबर रहेगा, हमारा डीटीओ जो है मेंबर सेक्रेटरी रहेगा, और इन लोगों को इसमें मेंबर बनाया गया है। तो 7 दिन का अंदर में फैसला करके हमको देने के लिए बोला है। तो उसके बाद हम लोग देखता है कि वो पब्लिक का इंटरेस्ट में है ना किसी को फ़ायदा दे रहा है, उसका बाद हम लोग डिसाइड करेगा। और ज़रूरी होने से सरकार से अप्रूवल लेके नोटिफाइड करके इम्प्लीमेंट करेगा। सर, जो ये ट्रैफिक ये जो ट्रैकर और ये जो टेम्पो का रेट है, बहुत समय से ही पब्लिक का कंसर्न है। काफ़ी बार लाइव भी किया उन्होंने, ट्रैकर रेट को लेके काफ़ी इशू हुआ है। तो अभी उसको आपने कहा कि 7 दिन में जो कमेटी मेंबर का मीटिंग होगा उससे बात करके आप लोग रिजल्ट निकालेंगे। हाँ। उससे पहले भी सर एक बार रेट निकाला गया था। हाँ, निकाला। उसको भी फॉलो नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये मीटिंग जो फ्रूटफुल होगा क्या? होना चाहिए, होना चाहिए। तो सर, मेरा दूसरा सवाल रहेगा, अरुण भूमि की टीम ये गोप सेकेंडरी स्कूल पी सेक्टर जो कि सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है कैपिटल में, हाँ जी। उसका जो सर हालत है, हम लोगों ने विजिट किया, और उसको जो कोई अननोन मिसक्रेंट जो बाउंड्री को कैप्चर करने के लिए कर रहा था उसमें से, तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईएसी का सुपरविजन में उसको हटा दिया, आप लोग का तरफ से किया है। लेकिन सर, जो स्कूल का हालत है, आप काफ़ी स्कूल में विजिट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का स्कूल का हालत है सर, वॉल पूरा गिर रहा है, और उन लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो भी बहुत उन लोगों ने मुश्किल से कनेक्ट करके रखा गया है, जो काफ़ी बार लोड भी लेने नहीं सकता है। और जहाँ का वहाँ का बाउंड्री एरिया है वो सर गिर रहे हैं। और आईसीआर में तो आपको पता ही है, जब बारिश होता है तो वॉल कोलैप्स हो ही जाता है रेनी सीजन में। तो सर, वो स्कूल को लेके आपका क्या कुछ इनिशिएटिव रहेगा? उनका जो एस्टीमेट है बहुत ज़्यादा है, तो
छोटा मोटा काम होने से हम लोग कहीं से कुछ एडजस्ट करके भी चलता है, लेकिन वो मेजर प्रॉब्लम होने से उसका सारा हमारा पास जितना भी 74 स्कूल्स का जितना भी मेजर इश्यूज है उसका प्रॉपर एस्टीमेट बनाया गया है, बना के और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को दिया गया है। और ये कमिश्नर एजुकेशन को भी मालूम है और प्रीवियस मिनिस्टर जो था, अभी तो नया मिनिस्टर आया है, उनका नॉलेज में भी था। तो ये सब पान का ज़रूरी है, पान आने से ज़रूर वो काम ठीक हो जाएगा। लेकिन भी सर जो पीछे का वाल पूरा गिर चुका है, पीछे साइड का जो प्रिंसिपल से जब हमने बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया था कि वो जो वहाँ का वॉचमैन का शायद वो वॉचमैन का क्वार्टर था वो शायद, लेकिन पीछे साइड से पूरा गिर रहा है। और उनका ये भी मैसेज था कि जो ऊपर साइड पी सेक्टर में बैठता है वहाँ में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होने का वजह से पानी पूरा ऊपर से गिरता है और स्कूल का वो साइड से हो गया, इसलिए वाल कोलैप्स हो रहा है। तो वो साइड का ड्रेनेज सिस्टम का आपने कभी भी इंफेक्शन किया? ड्रेन को लेके इंटायर कैपिटल का एक ड्रेन का इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार अभी निर्णय ले रहा है। तो जब ये ड्रेन का जो प्रपोजल अब यूडी डिपार्टमेंट का थ्रू हो रहा है तो जब होगा वो यहाँ, लेकिन ऐसे है कि अब जो भी ड्रेन का बात करता है वो ड्रेन यहाँ जितना भी बोलो एक इश्यूज है। अभी आप देखिए कोई भी ड्रेन होता है, चाहे वो पी सेक्टर स्कूल का हो या कोई भी कॉलोनी का हो, हमारा यहाँ जो बारिश इतना ज़ोर से आता है उसके चलते हमारा जो ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, ड्रेन में नहीं जाके बाहर आ जाता है, तो जिसका कारण से वॉल डैमेज होता है, घर डैमेज होता है, रास्ता डैमेज होता है। ये एक टोटलिटी में हम लोग को एक मेकानिज़म डेवलप करना होगा जिसमें जो ड्रेन को बनाता है उनको हर साल पूरा साल को उसको देखना चाहिए, रात 12 बजे हो या सुबह का 4 बजे हो। तो अब ड्रेन बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ड्रेन बना के ड्रेन को सफाई करना है, ड्रेन को प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा खास करके हमारा जो सड़क में चला जाता है तो 1-2 किलोमीटर में जो अर्थ कटिंग होता है वो पूरा आ जाता है, या नेचुरल लेन जो है स्लिप बोलता है, वो स्लिप को क्लियरेंस नहीं करता है, ब्लॉक हो जाता है, रास्ता में आ जाता है। यहाँ जो है मैकेनिज़्म का डिफिशिएंसी है जो हर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। जो डिपार्टमेंट रोड बनाता है, ड्रेन बनाता है। लेकिन भी सर जो बी सेक्टर स्कूल है आपका तरफ पी से सेक्टर का कुछ अल्टरनेटिव? नहीं, पी सेक्टर का स्कूल का सारा एस्टीमेट दिया गया है सरकार को। पान आने से बन जाएगा। आपको पान ही चाहिए, अभी बिना पान का तो कहाँ से होगा? सर बहुत समय से स्कूल का हालत खराब हाँ, है, बहुत तो समय से ही एस्टीमेट दिया गया है। इसका लेकिन अभी तक डायरेक्टर गवर्नमेंट का तरफ से नहीं, डायरेक्टर का साइड से वो पैसा नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर मेरा और एक सवाल है, ये अलग इशू को लेके है। हाँ। जो हमारा वो संडे और ट्यूसडे मार्केट होता है सर, हाँ। उसको लेके भी हमने एक स्टोरी कंटेंट बनाया था, क्योंकि हाँ। काफ़ी पब्लिक का कंप्लेन आ रहा था कि जो पार्किंग वहाँ में होता है मेन रोड में, पहले में तो एक साइड में होता था, लेकिन जब हमने ग्राउंड रिलेटिव विजिट किया तो बोथ साइड पूरा संडे और ट्यूसडे को कवर करके होते हैं। पहले में सिर्फ संडे मार्केट होता था सर और चिंपू साइड में, लेकिन अभी वहाँ में हो गया है कि ट्यूसडे मार्केट भी हो गया है। तो उसमें से एक लोटा रूट है सर, जब होलोंगी भी जाता है, एयरपोर्ट में भी जाता है, हाँ। वहाँ से आसाम से भी नेवर भी आना जाना करते हैं, स्पेशली मोस्टली पीपल मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी आना जाना करते हैं सर। लेकिन वो रूट पूरा कवर अप होता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा ट्रैफिक गाइडलाइंस क्यों आज तक नहीं दिया है? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तब तो आप ईटानगर में नहीं होता होगा, मालूम नहीं। फर्स्ट टाइम आए क्या ईटानगर में? नहीं सर, यहाँ में ही है, देखते तो आ रहे हैं, आप इसलिए नहीं, ये तो गलत बात होगा ना। काफ़ी एक्शन लिया गया है, उसको क्लोज के लिए भी ऑर्डर दिया गया है। उन लोग अंडरटेकिंग भी दिया कि जो हमारा आरओ है उसको
उन लोग ब्लॉक नहीं करेंगे। फिर उसका बाद उनका जो आरओ के अंदर में जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर था उसको रिमूव किया गया है। तो काफ़ी एक्शन लिया गया है इस पे। तो लेकिन अब जो बोल रहा है कि ये ऐसे एक्शन लेने का बाद भी आपका सवाल ये से होना चाहिए कि वो नहीं मान रहा है, यही आपका सवाल होना चाहिए। सर आप गोपुर का मार्केट का बात गोपुर कर रहे का हैं, नहीं लेकिन है, हम चिंपू का बात कर रहा हूँ। चिंपू सर चिंपू मैं साइड पर्सनली आप मेरा वीडियो फेसबुक मेरा लाइव में भी देखिए, मैं खुद वहाँ पे 10 टाइम्स मैंने वहाँ अनाउंस किया, मैंने एक्शन लेने का बात बोला, फिर हमने उनको समन किया, मेरा यहाँ ऑर्डर है, हमने उसको क्लोज़ किया, ऑर्डर क्लोज़ किया। देन उन लोग आया, अंडरटेकिंग दिया कि वो लोग ये नहीं करेंगे। फिर बाद में नहीं माना, फिर हम लोगों ने जो आरओ साइड का भी इविक्शन किया। तो कुछ समय और फिर आरओ का बाहर में उन लोग का बिजनेस चला, लेकिन अभी बात नहीं मानता है। यही आपका सवाल होना चाहिए। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो मेरा नेक्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि आप जो बोल रहा है, अगर ये सच है, मैं इंक्वायरी करूँगा, करके फिर से उनको बुलाऊंगा कि आप अंडरटेकिंग देने का बाद भी क्यों ये वायलेट कर रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि सिर्फ इस तरफ नहीं है, पहले इस तरफ सिर्फ था। जैसे मैं यहाँ से ओलंगी जाता है, लेफ़्ट साइड जो उनका मेन मार्केट जो चलता है, अभी राइट साइड में भी मुझे कोई फोटो भेजा, उधर भी दुकान लगा रहा है। भूमि की टीम ने भी उसमें न्यूज़ बनाया हाँ, था। ठीक है, और मुझे- जो वो साइड का है उन्होंने बताया था कि जो वेंडर्स है हाँ, उन्होंने तो ये भी बताया था कि वो परमिशन नहीं लिया है, नहीं लिया। लेकिन भी वो लोग साइट में लगाते हैं। हाँ, तो सबसे सर यहाँ में कंसर्न ये है कि आप भी कह रहे हैं आपने विजिट किया और हमने भी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए विजिट किया, हाँ। लेकिन बात वही है सर कि जो मानता क्यों प्रॉब्लम नहीं है? फेस करना पड़ता है वो जनरल पब्लिक को फेस करना पड़ रहा हाँ, है। नहीं, हमको भी फेस करना होता है, मैं भी जाता हूँ उस रास्ते पे। तो लेकिन अभी दापो से आने का बाद हमने गया नहीं है। तो अभी आप जो बता रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आपने न्यूज़ बनाए तो लिंक को हमको भेज दीजिए, तो उसको ऊपर बेस करके हम प्लान हमारा जो एक्शन प्लान हम बनाएंगे। अगले समय में आपको एक्शन को दिखाई देगा।